नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ के दिन भर का अपडेट लेकर हम हाजिर हैं, जहां खबरें रफ्तार से और विस्तार से होंगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं आपका पसंदीदा बुलेटिन, अब छत्तीसगढ़ की बारी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केरल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। राहुल के भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी सवाल उठा रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल केरल पहुंच चुकी है। शुक्रवार को इस यात्रा में एक बार फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। सुबह 6:40 पर केरल के कोल्लम से यात्रा की शुरुआत हुई। सीएम भूपेश 13 किलोमीटर तक राहुल गांधी के साथ पदयात्रा करते रहे। शाम को रायपुर लौटने पर कहा कि यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। हजारों हजार लोग सड़कों पे खड़े होकर राहुल गांधी जी का अभिवादन कर रहे हैं। भारत जोड़ो अभियान में लोगों का समर्थन जबरदस्त सफलता मिल गई। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसा है। राहुल गांधी जी को कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से उनके नेता कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, हम सब मिलकर 2023 में कमल खिलाने के लिए काम करेंगे। कन्याकुमारी से शुरू हुई ये पदयात्रा कश्मीर में खत्म होगी। 3570 किलोमीटर लंबी पदयात्रा 150 दिन में पूरी होगी। छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र के वादों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। दोनों एक दूसरे पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल चुनावी तैयारी में जुटे हुए हैं। एक दूसरे पर चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जनता के बीच जाने की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के जन घोषणा पत्र को लेकर बूथ स्तर तक जाकर जनता से इसे लेकर सवाल करने कार्यक्रम तैयार कर रही है। आप अपने जन घोषणा पत्र को घर में बैठ के जब अकेले में बैठते हैं तो पूरे उस 36 घोषणा पत्र को पढ़ लीजिए। 36 जन घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उसको पढ़ लीजिए, उसका क्रियान्वयन करिए। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि बीजेपी के नेताओं को मोदी जी से उनके घोषणा पत्र के बारे में सवाल करना चाहिए। हमारा जीएसटी का पैसा नहीं मिल रहा है, हमारा कोल सेस नहीं मिल रहा है, हमारा माइनिंग सेस नहीं मिल रहा है, हमारे आवास के पैसे नहीं आ रहे हैं, हमारे PMJSY के पैसे नहीं आ रहे हैं। तो ये सारे पैसों के लिए भी केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए। चुनाव के समय दोनों ही पार्टी के नेता जनता के इस सवाल का किस तरह से सामना करते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 15 साल सत्ता में रहने के बाद अब विपक्ष में है। अगले साल चुनाव होने हैं और बीजेपी को किसी भी कीमत पर सत्ता में वापसी करनी है, जिसके लिए बीजेपी में बदलाव का दौर जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव इन दिनों बिलासपुर, रायगढ़ और सरगुजा के दौरे पर हैं। माना जा रहा है कि 2024 में लोकसभा चुनाव तक पार्टी को फुल टाइम देने वालों को भाजपा की नई टीम में जगह मिलेगी। सियासी हल्के में चर्चा है कि आने वाले दिनों में करीब 70% जिला अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि साव अपने दौरे के दौरान जिला अध्यक्ष पदों के लिए नए चेहरे तलाश रहे हैं। इसलिए बड़ी मजबूती और सजगता के साथ ऐसे कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता के साथ सामने ला रहे हैं या जिम्मेदारी दे रहे हैं जो मजबूती के साथ संगठन के साथ खड़े हैं। बता दें आपको, बीजेपी महिला मोर्चा, ST, SC, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक मोर्चा में आने वाले दिनों में नए चेहरे दिख सकते हैं। इधर बीजेपी में इन बदलावों की बयार पर कांग्रेस कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नया बात थोड़ी है, चाहे हमारा पार्टी का हो चाहे दूसरा पार्टी का। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद शौक भी लगता है घूमने का, उसका शौक पूरा होने दो। कह सकते हैं कि बीजेपी 2023 और 24 के लिए अभी से एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। और अब आपको कोरबा के एक स्वास्थ्य केंद्र की खबर दिखाते हैं, जहां एक शख्स कोरोना वैक्सीनेशन के लिए पहुंचा तो स्वास्थ्य कर्मचारियों ने वैक्सीन लगाने से मना कर दिया, जिस पर गुस्साया शख्स मारपीट करने पर उतारू हो गया। क्या है ये पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। कोरबा के अजगर बहार स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीनेशन कर्मचारियों से मारपीट की तस्वीर सामने आई। मारपीट की वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल गांव का एक शख्स अपने 3 पालतू कुत्तों को लेकर अस्पताल पहुंचा और उन कुत्तों को कोरोना वैक्सीन लगाने की जिद किया। पहले तो स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मजाक समझा, लेकिन बाद में वो जिद पर अड़ा रहा और स्वास्थ्य कर्मियों के मना करने पर मारपीट पर उतारू हो गया। फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है। हमारे एक RHO है, उनके साथ में भी गाली गलौज हुआ। फील्ड में जाते हैं
तो कोई भी आदमी हम लोग को आसानी में और सस्ते में लेने के बाद में गाली गलौज करते हैं, उस समय हम बहुत मजबूर हो जाते हैं। मजबूरी का फ़ायदा ये लोग हमसे उठा रहे हैं, तो हम इसके लिए क्या करें? हम शासन और प्रशासन और सुरक्षा विभाग से चाहते हैं कि हमारे जितने भी आदमी हैं उनके साथ में दुर्घटना घटती है, त्वरित कार्रवाई किया जाए। मारपीट के विरोध में स्वास्थ्य कर्मियों ने हड़ताल शुरू कर दी, जिससे वैक्सीनेशन कार्य प्रभावित हो रहा है। बिलासपुर में डीएमएफ परिषद की बैठक हुई और इस बैठक में बीजेपी के नेता धर्मलाल कौशिक ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिस पर कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिए हैं। बिलासपुर में जिला खनिज न्यास शासी परिषद की बैठक में पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक अधिकारियों पर जमकर भड़के। कृषि यंत्रों की खरीदी और वितरण में जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए नाराजगी उन्होंने जताई है। कौशिक ने कृषि यंत्रों की खरीदी और वितरण पर रोक लगाने की भी मांग रखी, जिसके बाद कलेक्टर ने मामले में जाँच करवाने के निर्देश दिए। ये जो खरीदी होती है न किसी की जानकारी में होती है, न वितरण किसी की जानकारी में दिया जाता और उसमें बंदरबाट किया जाता है। सभी अधिकारी थे वो अपने डीएमएफ की बैठक में आए और स्कूल मरम्मत जितने भी गोठान हैं उनको उचित अधोसंरचना उपलब्ध कराने, सभी पे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। विपक्ष के विधायकों के आरोप प्रत्यारोप के बीच 80 से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य, रोड मरम्मत और जो प्राथमिकता पे जो काम है उनको आज स्वीकृति दी गई है। इस बैठक में संसदीय सचिव रश्मि सिंह, विधायक रजनीश सिंह, विधायक कृष्णमूर्ति बांधी समेत अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। न्यायधानी में बढ़ते जमीन फर्जीवाड़े और अवैध खरीद बिक्री के मामलों के बाद अब जिला प्रशासन एक्शन में है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। बिलासपुर नगर निगम में शामिल नए जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों की बेशकीमती जमीन भू माफिया के निशाने पर है। यहाँ से एक के बाद एक जमीनों के फर्जीवाड़े, अवैध कब्जा और खरीद बिक्री की शिकायतें सामने आ रही हैं। छोटे बड़े झाड़ के जंगल वाली जमीन तक को माफिया हड़प रहे हैं, कूट रचना कर जमीनों की खरीद बिक्री कर रहे हैं। मोपका चिल्हाटी क्षेत्र में सबसे ज्यादा जमीन फर्जीवाड़े और गड़बड़ियों की शिकायत है। फर्जीवाड़ा से बचाने के लिए जिला प्रशासन ने मोपका चिल्हाटी क्षेत्र के करीब 100 एकड़ जमीन के खरीद बिक्री पर रोक लगा दी है। अब इसमें देखिए बहुत सारी जमीन संबंधी विवाद सामने आ रहे हैं, लगातार शिकायतें भी मिल रही है, तो उसकी अभी जांच चल रही है। और अभी कुछ ज़मीनों पे हमने रजिस्ट्री पे हमने रोक लगाई है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि अनावश्यक लोग विवादित ज़मीनों को खरीदे फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते रहे। अभी वो जांच में है। साल भर में जमीन फर्जीवाड़े के करीब 10 बड़े मामले उजागर हुए हैं, जिसमें कई मामलों में FIR भी हुई है। बलरामपुर में सनावल देवी मंदिर के रास्ते को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। SP मोहित गर्ग खुद नजर बनाए हुए। बलरामपुर जिले के सनावल में देवी धाम के रास्ते को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के सैकड़ों लोग जमा हो गए। सूचना पर पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी भी पहुंचे। किसी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया और दोनों पक्ष के लोगों को समझाइश दी गई। फिलहाल इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात है। सनावल के महादेव देवस्थल की घटना है। वहां पर रास्ता को लेके, मंदिर तक देवस्थल के रास्ता को लेके दो पक्षों में विवाद की स्थिति बनी थी, जिसमें तुरंत एडिशनल SP के अंतर्गत टीम भेजी गई थी और साथ में SDM और तहसीलदार भी वहाँ मौके पर मौजूद थे। उनके द्वारा दोनों पक्षों को समझाइश दी गई। दोनों का आपसी सुलह कराकर अभी मामला शांत है और किसी प्रकार की कोई लॉ एंड ऑर्डर स्थिति वहाँ नहीं है। सनावल में प्राचीन देवी मंदिर है, जहाँ विशेष तरीके से नासिर पूजा की जाती है। इस मंदिर के प्रति हिंदुओं में काफी आस्था है। रायपुर क्राइम ब्रांच ने लोहा कारोबारियों से ठगी करने वाले बाप बेटे को गिरफ्तार किया है। करोड़ों की ठगी कर बाप बेटे परिवार के साथ धार्मिक स्थलों पर 4 महीने से छिप रहे थे। रायपुर पुलिस ने लोहा कारोबारियों से करीब 65 करोड़ रुपए की ठगी के आरोप में बाप बेटे को देहरादून से गिरफ्तार किया है। आरोपी स्वप्निल और सुरेश मित्तल SM शॉप नाम की फर्म का संचालन कर सरिये की खरीदी बिक्री का काम करते थे। रायपुर के लोहा कारोबारियों से हजारों टन सरिया तो मंगा लिया, लेकिन रुपयों का भुगतान नहीं किया। शातिर बाप बेटे कारोबारियों से ठगी कर 4 महीने पहले फरार हो गए थे। पीड़ित व्यापारियों ने इसकी शिकायत SSP से की थी, जिसके बाद SSP ने केस साइबर क्राइम को सौंप दिया था। जो आरोपी स्वप्निल मित्तल है
उसे देहरादून से अरेस्ट किया गया है और देहरादून से अरेस्ट करके रायपुर लाया गया है और उसका पुलिस रिमांड लिया जा रहा है ताकि आगे विस्तृत पूछताछ उससे की जा सके। 50 करोड़ रुपए की ठगी इसने यहाँ पर अलग अलग कारोबारियों से की है। आरोपी बाप बेटे परिवार के साथ ग्वालियर, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश और राजस्थान जैसे पर्यटन स्थलों पर छिप रहे थे। इस मामले में पुलिस ने नागपुर के रामपाल स्टील फर्म के संचालक और आरोपियों के साथ ही संतोष साहू को पहले ही गिरफ्तार किया है। रायगढ़ नगर निगम अमृत मिशन योजना को पूरा कर लेने का दावा कर रही है, लेकिन अब तक योजना का क्रियान्वयन पूरी तरीके से नहीं हो पाया है, जिस पर बीजेपी सवाल उठा रही है। रायगढ़ शहर के 48 वार्डों में जल आपूर्ति के लिए नगर निगम ने 164 करोड़ की अमृत मिशन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत शहर में 325 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई गई है। 8 पानी टंकियों के जरिए शहर के 36,000 घरों तक योजना का पानी पहुंचाना है। नगर निगम ने योजना को 98% पूरा बताते हुए हाल ही में सीएम भूपेश के हाथों योजना का लोकार्पण भी करा दिया है, जबकि हकीकत ये है कि अब भी 60% घरों तक पानी का सप्लाई हो रहा है। ऐसे में योजना को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। निगम के अधिकारी कर्मचारी आम जनता को गुमराह करके उस कार्यक्रम को लोकार्पित मुख्यमंत्री के द्वारा करवाए हैं, जो गलत है। मेयर के मुताबिक शहर के आउटर के वार्ड में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। शहर विस्तार हुआ है, वहाँ भी पानी नहीं पहुँच रहे अमृत मिशन का। उसके लिए भी हमें शासन से स्वीकृति लगभग मिलने की कगार पे है। शहरी क्षेत्रों के लोगों को 24 घंटे पानी पहुंचाने की योजना पर शुरू से ही सवाल खड़े हो रहे हैं।